नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर नगर निगम पालिका का बजट गुरुवार को महापौर द्वारा पेश किया गया था, जिसको लेकर दूसरे दिन बजट पर बहस की शुरुआत हुई। इस बजट की शुरुआत में ही सदन हंगामे में बदल गया, जिसके बाद विपक्ष ने बजट का विरोध किया। नगर निगम के बजट को लेकर आज बहस हुई, जहां विपक्ष ने इसे शहर के लिए हानिकारक बताया और इसके विरोध में तर्क दिए। विपक्ष ने श्वान के काटने और संजीवनी क्लिनिक के बंद होने के मुद्दे उठाए, जबकि महापौर ने कहा कि बजट शहर की जनता के हित में है और विपक्ष बिना पढ़े इस पर आलोचना कर रहा है। महापौर ने यह भी कहा कि श्वान समस्या का हल कोर्ट के आदेश के तहत हो रहा है और सुझाव मांगे गए। उन्होंने यह भी बताया कि नगर निगम आत्मनिर्भर बन रहा है और शहर में विकास के लिए कई योजनाएं चल रही है। एक और नगर निगम 1000 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली का जश्न मना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक बड़ी कार्रवाई ने इस उत्सव पर सवालिया निशान खड़े कर दिया है। शुक्रवार को जिला कोर्ट की टीम नगर निगम मुख्यालय पहुंची और 2 करोड़ 24 लाख रुपए की वसूली को लेकर कुर्की की कार्रवाई शुरू की। तो वो कोर्ट वाले आए हैं आज वसूली के लिए, कुर्की करने आए। कुर्की करने भ्रष्टाचार को लेकर, अधूरी सड़कों को लेकर, अव्यवस्थाओं को लेकर, ट्रैफिक जाम को लेकर, जल भराव को लेकर इंदौर शहर ने सारे नवाचार देखे। 100-100, 200 करोड़, हजार करोड़ के घोटाले, बेलेश्वर धाम जैसी घटना, अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होना, नेताओं का बरी होना, ये सारी चीज़ें देखते देखते अभी 2 दिन से 1000 करोड़ की बात हो रही थी कि राजस्व वसूली 1000 करोड़ पहुँच गई, 1000 करोड़। और हम देखते हैं कि नगर निगम में इतने काबिल वकील हैं, इतने सारे अधिकारी कर्मचारी हैं देखने वाले, उसके बावजूद भी ये नगर निगम को कलंकित करने वाला दुर्भाग्यपूर्ण विषय जिस पे हम बात कर रहे हैं कि आज 2.5 करोड़, लगभग 2 करोड़ 45 लाख की वसूली के लिए, 2 करोड़ 19 लाख की वसूली के लिए एडीजे के ऑर्डर के बाद कोर्ट की टीम आती है और कमिश्नर महोदय की, एडिशनल कमिश्नर महोदय की गाड़ी पर जब्ती की पर्ची लगाती है। ये निश्चित रूप से जब से महापौर जी आए हैं, जब से इंदौर को नए नए नवाचार के रूप में कलंकित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार के रूप में हो, चाहे आज जो घटना हुई, हम उसकी पुरजोर ताकत से विरोध करते हैं और निश्चित रूप से इसका उत्तरदायित्व तो महापौर जी और कमिश्नर महोदय का है। इंदौर के चुनू इंदौर क्षेत्र के सर्वोदय नगर में 30 मार्च 2023 में हादसा हो गया था। इस हादसे में श्री रामनवमी के अवसर पर हवन पूजन श्री बालेश्वर महादेव मंदिर में किया जा रहा था। इस दौरान हवन में बैठे हुए 50 लोग इस बावड़ी के शिकार हो गए थे, जिनमें से 36 लोगों की हादसे के कारण मौत हो गई थी, तो वहीं 18 लोग घायल हो गए थे। इस पूरी घटना को लेकर करीबन 24 घंटे से अधिक समय तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में सुबह तक चलाया गया था। अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह बेस ने बताया कि शासन द्वारा मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद से श्री बालेश्वर महादेव ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम और सचिव सचिन मुरली पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया गया। 22 मार्च 2024 को दोनों को गिरफ्तार किया गया था। पूरे मामले में 33 गवाहों की गवाही के बाद आज जिला न्यायालय ने दोनों को दोषमुक्त करार दिया। वहाँ पूर्व से बावड़ी थी, वो बावड़ी धंस गई थी और धंसने के दौरान 36 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 18 लोग उसमें घायल हो गए थे। और पुलिस ने विवेचना प्रारंभ की थी। इसी दौरान हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई गई थी और हाईकोर्ट ने उसमें मजिस्ट्रेटल जांच के आदेश दिए थे। तो मजिस्ट्रेटल जांच की गई थी। मजिस्ट्रेटल जांच की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी सेवाराम गलानी और मुरली कुमार सबनानी को गिरफ्तार किया था। 22/3/2024 को दोनों को गिरफ्तार कर और 25/3/24 को चालान प्रस्तुत कर दिया था। और विवेचना के दौरान 33 गवाह हमारे द्वारा चलाए गए थे। 33 गवाह में गवाही के दौरान ये चीजें सामने आई थी कि इस मामले में ट्रस्ट की कोई गलती नहीं है और ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव दोनों को आरोपी बनाया गया है, जबकि घटना के दौरान मुरली कुमार सबनानी खुद बावड़ी में गिर गया था और वो घायल हुआ था, अस्पताल में भर्ती रहा है
और सेवाराम गलानी घटना के 1 माह पहले ही एक्सीडेंट होने से घायल होकर इलाजरत होकर घर पर थे। उसके बाद पुलिस ने इन दोनों को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया, जबकि इसके अलावा अन्य लोगों को गिरफ्तार नहीं किया। इंदौर के अन्नपूर्णा इलाके में शुक्रवार को सनसनीखेज हत्याकांड और खुदकुशी का केस सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग पति ने पत्नी की कैंची से मारकर हत्या कर दी। पत्नी की सांस नहीं चल रही थी तो पति ने भी चौथी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। दोनों के बीच बहू के कचरा फेंकने की बात पर कहासुनी हुई थी। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे की है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। पड़ोसियों ने पति पत्नी को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिल्वर पैलेस कॉलोनी में कचरा फेंकने को लेकर हुए विवाद के दौरान ताराचंद ने पत्नी पर कैंची से हमला किया और फिर चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी। पुलिस के अनुसार यह विवाद सीमा की बहू और बुजुर्ग दंपति के बीच हुआ था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लगभग 11:15 बजे से 12:30 के बीच में कोई झगड़ा हुआ, पारिवारिक विवाद को लेकर कोई आपस में वृद्ध जो पति पत्नी है दोनों का आपस में झगड़ा हुआ। तभी वृद्ध जो है जिनका नाम है ताराचंद खत्री, जिनकी उम्र 70 वर्ष है, उनके द्वारा कैंची से अपनी पत्नी सीमा खत्री को घाव पहुंचाए और बीच फिर जब कचरा डालकर वो उसकी बहू वापस आई, उसने बीच बचाव किया, तब तक तो वो काफ़ी घायल हो चुकी थी और लगभग उसकी डेथ हो गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो अपने ऊपर गया, छत पर गया और छत से इसने भी जो ताराचंद खत्री है जिसकी उम्र 70 वर्ष है उसको ज़रा भी कूद गया तो वो घायल हो गया। उसको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां हॉस्पिटल से अभी ये खबर आ रही है कि उसकी भी डेथ हो गई है। तो कुल मिलाकर पति ने कैंची से अपनी पत्नी सीमा खत्री जिसकी उम्र 65 वर्ष है उसकी हत्या कर दी। उसके बाद स्वयं भी उसके द्वारा अपने जो छत से कूदकर अपनी जान दे दी। और भारत में वक्फ बोर्ड को लेकर लोकसभा और राज्यसभा सांसद के बिल पास होने के बाद पूरे देश भर में उत्साह का माहौल है। इस नए कानून को लेकर जहां एक और वर्ग विशेष के लोग उत्साह मना रहे हैं, तो वहीं संत समाज ने भी इस कानून का पुरजोर तरीके से समर्थन करते हुए इसे एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला कानून करार दिया है। तो वहीं जिन लोगों ने इसका असमर्थन किया है उसको लेकर भी संत ने कहा कि जनता उन्हें सबक सिखाएगी। वक्फ बोर्ड को लेकर देश भर में लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी और अब 2025 में लोकसभा और राज्यसभा में नए कानून पारित हो गए। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा और पूरे देश में लागू किया जाएगा। इस कानून में कई बदलाव किए गए हैं जो आने वाले समय में दिखाई देंगे। एक वर्ग इसका समर्थन कर रहा है जबकि कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। इंदौर में संत समाज ने मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी के साथ राजवाड़ा पर जश्न मनाया और इसे देश के लिए, भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कानून बताया। आज इंदौर के सभी साधु संत महामंडलेश्वरों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और जिन पार्टियों ने इस वक्फ बोर्ड का विधेयक का समर्थन किया, उन सब के लिए सभी साधु संतों ने महामंडलेश्वर रामगोपाल दास जी महाराज के नेतृत्व में आज उनके सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया, उनका आभार व्यक्त किया और ऐसी हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की कि ऐसे सांसदों को, ऐसी सरकार को ऐसी शक्ति प्रदान करें कि ऐसे आगे भी कार्य करते रहें जिससे कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो सके और ऐसे लोगों के कारण ही आज हमारा सनातन धर्म जिंदा है। लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पारित हो गया है और जो भ्रष्टाचार बोर्ड था, करप्शन बोर्ड था, भूमाफियाओं का बोर्ड था, उससे आज मुक्ति मिल गई है। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद में यह कानून होगा और हम देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जिन सांसदों ने इसके पक्ष में वोट मतदान किया है संशोधन विधेयक में, हम उन सभी का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए संत समाज के साथ में यहाँ पर आए हैं कि आज से यह भ्रष्टाचार बोर्ड शिष्टाचार बोर्ड बन जाएगा। इंदौर नगर निगम पालिका का बजट गुरुवार को महापौर द्वारा पेश किया गया था, जिसको लेकर दूसरे दिन बजट पर बहस की शुरुआत हुई। इस बजट की शुरुआत में ही सदन हंगामे में बदल गया, जिसके बाद विपक्ष ने बजट का विरोध किया। नगर निगम के बजट को लेकर आज बहस हुई, जहां विपक्ष ने इसे शहर के लिए हानिकारक बताया और इसके विरोध में तर्क दिए। विपक्ष ने श्वान के काटने और संजीवनी क्लिनिक के बंद होने के मुद्दे उठाए, जबकि महापौर ने कहा कि बजट शहर की जनता के हित में है और विपक्ष बिना पढ़े इस पर आलोचना कर रहा है। महापौर ने यह भी कहा कि श्वान समस्या का हल कोर्ट के आदेश के तहत हो रहा है और सुझाव मांगे गए। उन्होंने यह भी बताया कि नगर निगम आत्मनिर्भर बन रहा है और शहर में विकास के लिए कई योजनाएं चल रही है।
सोमवार को पेश किए गए इंदौर के 8,238 करोड़ के बजट पर निगम के अटल बिहारी सदन में चर्चा शुरू हो गई। लंच के बाद मुस्लिम महिला पार्षदों ने नगर निगम परिसर में ही नमाज पढ़ी। दरअसल लंच के पूर्व एक मुद्दे पर बहस के दौरान कांग्रेस पार्षद रुबीना खान ने कहा कि नमाज का समय हो गया है, हमें 5 मिनट का समय दीजिए। निगम सभापति मुन्नालाल यादव ने सहमति दी, जिसके बाद भाजपा पार्षद ने नवरात्रि व्रत का हवाला देते हुए 45 मिनट का लंच ब्रेक लिया। इस दौरान कांग्रेस की मुस्लिम महिला पार्षद ने नमाज अदा की। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे भी बैठक में मौजूद थे। कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम ने करबला की जमीन को लेकर विवाद उठाया, जिस पर भाजपा ने जवाब दिया कि यह जमीन ताजी ठंडी करने के लिए दी गई थी। इस पर सदन में हंगामा हुआ। इंदौर क्राइम ब्रांच ने नशे के खिलाफ 2 जगहों पर कार्रवाई करते हुए 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से एमडी ड्रग्स और 11 किलो 700 ग्राम गांजा जब्त किया गया। सभी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। डीसीपी क्राइम राजेश त्रिपाठी को सूचना मिली कि टिगरिया बादशाह इलाके में नशे का सौदा होने वाला है। पुलिस ने 2 टीमों को भेजा, जिन्होंने एक काली कार से 50 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किए। कार में सवार जफर पठान और मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार किया गया। दूसरी टीम ने सुपर कॉरिडोर से शानू उर्फ विकास सेन, अजय सिंह देवड़ा और सुजल गुजर को पकड़ा, जिनकी कार से 11 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। डीसीपी ने कहा कि नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।